कार्टून खाण्यात रोज पढ़ाई पंकज बैठू टेस्ट मार के प्रॉब्लम बता दे। हाँ बैठू ना, हाँ बैठ जाओ प्रॉपर। आओ भागो उधर एक बार देख लियो तो कहीं ऐसी फोटो आए रहा है सही सवाल के चप्पल खोल कर अंदर आए करो। ठीक है भाई आए भाई ना हाँ के कने हल्का नहीं कोई बात नहीं, हम निकाल रहा हूं काम करके बजा के। ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने कल बताया था आप सबको कि कल 5 तारीख यानी आज 5 सितंबर है शिक्षक दिवस। इसके ऊपर में हम सब कुछ मतलब कुछ शब्द जो है वो अपने गौरव से सुनना चाहेंगे कि शिक्षा का जीवन में क्या महत्व है और हम सबको क्यों पढ़ना चाहिए। पढ़ना सिर्फ नौकरी के लिए नहीं है, मेरे हिसाब से पढ़ना सिर्फ जॉब के लिए सही नहीं होता, इसलिए अपने से बड़े से ज्ञान देना बहुत अच्छी बात होती है। तो आज हम सब के बीच हमारे सीनियर इस पुस्तकालय से पहले से भी जुड़े हुए हैं, तो आज ये बताएंगे कि शिक्षा का क्या महत्व होता है जीवन में। और हम सबको सिर्फ जॉब के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ना चाहिए, और पढ़ना इसलिए भी चाहिए क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात है कि सामाजिक तौर पर अगर आपको जीना आ गया ना तो समझ जाओ कि आपके पास ज्ञान है, नॉलेज है। जॉब हो ना हो वो दूर की बात है। तो चलिए आइए सुनते हैं अपने से बड़े से। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का कि आप लोग पुस्तकालय जैसी संस्था को आप लोग बना के रखे हुए हैं। और ये पुस्तकालय का स्थापना ये 5 सितंबर को ही 1972 ईस्वी को हुआ है, लेकिन इसका विधिवत वैसे 26 जनवरी को हुआ है स्थापना, लेकिन 5 सितंबर से ही पहले तो यहाँ पे छप्पर का घर था, फूस का घर था। तो हमारे बुजुर्ग ने यहाँ पे पुस्तकालय का स्थापना किया ताकि समाज को सही दिशा सही रोशनी प्रदान किया जाए। उसमें आज तो विशेष दिन है कि आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का आज जयंती है। इनका जन्म 5 सितंबर को ही 1888 ईस्वी में हुआ था, और ये हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री भी थे, सॉरी राष्ट्रपति भी रहे हैं। और इनके कार्य ये एक्चुअली 1939 में ये भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ये थे संस्थापक। तो मदन मोहन मालवीय थे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे, लेकिन उनका वाइस चांसलर रह चुके हैं 1939 से 1948 तक ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो रसिया के प्रथम मतलब राजदूत एम्बेसी यहाँ से बन के रूस गए, और 3 साल तक इन्होंने वहाँ पे भारतीय राजदूत का कार्यभार संभाला, तो 1948 से 52 तक। हाँ, उसके बाद ये उप राष्ट्रपति बने, उपराष्ट्रपति के बाद फिर राष्ट्रपति बने, और इनको उसी क्रम में शायद 1954 ईस्वी में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। तो यहीं के जन्मोत्सव में हम लोग पूरा देश में शिक्षक दिवस मनाते हैं। और शिक्षक दिवस मनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि समाज शिक्षित हो, और समाज शिक्षित हो का मतलब है जो जब समाज शिक्षित होगा तो जो अंतिम पायदान पे खड़ा जो व्यक्ति है समाज में, उसका जो उत्थान है वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। आप अगर अपने पूर्वज को देखे होंगे, बहुत हम गांव में आसपास में देखते हैं कि कोई सा भी परिवार उठा है, कोई सा भी परिवार अपने आप को ऊपर लेके गया है, तो उसका सबसे बड़ा माध्यम शिक्षा है। शिक्षा से ही संभव है सब कुछ। अब जो चाहते हैं क्योंकि अभी जो कोई बड़ा धन्ना सेठ के इधर पैदा हुआ है तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ भी शिक्षा का जरूरत है। अगर वो शिक्षित नहीं रहेगा तो जो पैसा है उसके पास वो चला जाएगा, वो संभाल नहीं पाएगा। तो मेन शिक्षा का उद्देश्य है जो अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है वो अपने आप को समाज के मुख्य धारा में सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के बदौलत ला सकता है।
ठीक है। तो शिक्षा जैसे इन्होंने पहले कहा कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी पाना नहीं है। अगर समाज शिक्षित है, शिक्षा का उद्देश्य है कि किसी भी क्षेत्र में आप शिक्षित हैं। आप अगर खेल में हैं, अच्छा खेलते हैं तो आप शिक्षित हैं। ये मत समझिए शिक्षा का मतलब सिर्फ गणित बनाना है। अगर आप कोई खेल खेलते हैं, उस खेल में आप डिसिप्लिन है, उस खेल का अनुशासन आप जानते हैं, उस खेल में आप अव्वल हैं, तो आप शिक्षित हैं। हाँ, यहाँ पे शिक्षा का मतलब सिर्फ और सिर्फ कलम लेके किताब से प्रश्न बनाना नहीं है। शिक्षा का मतलब है किसी भी क्षेत्र में अव्वल। आपको अपना रुचि के अनुसार जो क्षेत्र आपको पसंद है, उस क्षेत्र में आप अपने आप को अव्वल स्थान पर लाइए। और उसका सबसे मूल मंत्र है मेहनत। और एक चीज़ हम आप लोग को माध्यम से बताना चाहते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आसपास के माहौल से ये सुनते हैं कि मैथिली में कहा बच्चे जे सबटा जे लिखल हेते से है। तो सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई विद्यार्थी का सबसे बड़ा दुश्मन कोई शब्द है तो ये शब्द है कि जो लिखा होगा वो होगा ही नहीं। ये नहीं होता है। अगर आप में लिखा है कि आपको शिक्षा के माध्यम से ही आपका भविष्य बनेगा, तो आप उसको शिक्षा के माध्यम से ही बना सकते हैं। अब ये सबसे बड़ा, ये अपने समाज को कमजोर करने के लिए जो निडर है, जो डरपोक है, जो गार्जियन निराशावादी है, वो गार्जियन इस तरह का शब्द अपने बच्चे के सामने इस्तेमाल करे कि आज सो जाओ, कोई बात नहीं, जो होगा लिखा होगा वो होगा ही। तो ये सब। और दूसरा बात ये कह के जाएंगे कि भाग्य पे भरोसा मत रखो। भाग्य पे भरोसा मत रखो। किसी हाथ देखने वाले इसके ऊपर से भरोसा मत रखो। कभी भी मन में ये आता होगा, हम लोग को भी आता था। हम लोग भी जब आप लोग के उम्र में थे और हम लोग भी जब पढ़ाई करते थे, उस समय होता था कि अरे भाग में है तो भौज है। हाँ, अगर भाग में है तो लिखल है तो भौज है जमाने को। तो ये शब्द से आप लोग बाहर आइए। और कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत है। मेहनत कीजिए तो आपको मिलेगा। आप जितना अभ्यास करेंगे उतना आपको मिलेगा। और भाग्य के भरोसे आप बैठे रहिएगा तो जिंदगी भर ऐसे ही बैठना पड़ेगा। तो ये चीज अपने माइंड से पहले क्लियर कट कर लिए। हो सकता है जिस उम्र में आप हैं उस समय हम लोग थे तो हम लोग को कंफ्यूजन था। हाँ, कि अगर थोड़ा बहुत भाग्य का मिलेगा, हम लोग बना के आएंगे, करते होंगे तो हो जाए। लेकिन ये जो है, हम आप लोग को, क्योंकि हम लोग देखे हुए हैं, हम लोग उस वक्त से गुजरे हुए, तो ये हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये माइंड से बिल्कुल निकाल लीजिए कि ऐसा तरह कोई बात है, कोई कंफ्यूजन है तो हटा लीजिए। और सिर्फ मेहनत से आप अपने आप को बदल सकते हैं। और सिर्फ मेहनत से ही आप सफल होंगे। आपको कोई सेट है बनाते हैं, कोई पॉइंट है। अभी भी क्या है, मैथ में गणित है। आर.एस. अग्रवाल का गणित में कितना चैप्टर है? 30 चैप्टर है ना। 30 चैप्टर। लोग गणित से भागता है, डर लगता है। हाँ, सब विद्यार्थियों को गणित से डर लगता है। 30 चैप्टर है। आप ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं, सब वो 8वां 9वां लेवल का चैप्टर है उसमें सारा। आर.एस. अग्रवाल उस 30 चैप्टर को टारगेट बनाइए, 30 दिन में खत्म हो जाए। मेहनत करेंगे तब ना। 30 चैप्टर को टारगेट बनाइए, 30 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है। उसको फिर 30 दिन के बाद रिवाइज कीजिए, 15 दिन में खत्म हो जाएगा रिवीजन। ठीक है। तो उसके बाद तो आपको सिर्फ देखना है। अभी सेट में आप कहीं फंसते हैं, सेट बनाते हैं, सेट में फंसते हैं मैथ में। इसको जो करते हैं आप, जो टाइम है, आप हम 1 घंटा सेट बनाएंगे या 2 घंटा सेट बनाएंगे, आप बनाइए। हम आप उसमें टच नहीं करते। लेकिन आप एक काम कीजिए, सबसे पहले आर.एस. अग्रवाल का उठाइए। सबसे इजी मैथ है कंपटीशन के लिए। आर.एस. अग्रवाल का बुक उठाइए और उसका एक चैप्टर एक दिन में बनाइए। 3 जन है, 4 जन है, 4 जन हमें नहीं। अगर कोई कहीं से कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है या कोई पॉइंट नहीं आ रहा है, आपस में डिस्कस कीजिए। अभी तो यूट्यूब है। हम लोग के टाइम में तो बहुत होता था, 3 दिन के बाद फलना भैया आए थे तो हम लोग उनसे पूछेंगे। लेकिन आज यूट्यूब है, आप तो तुरंत देख सकते हैं कि उसमें क्या है सोल्यूशन उसका। तो एक दिन में टारगेट रखिए, एक चैप्टर खत्म करने का। सबसे मेन है मैथ और सटीक स्कोरिंग का चीज।
जनरल नॉलेज में क्या है कि जीके में हम पढ़ के जाएंगे तो हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि हम उसके बारे में नहीं जानते, क्योंकि कुछ ना कुछ पॉइंट आता है जो स्पीड पे आता है, जो कोई ऐसा क्वेश्चन जैसे डॉक्टर राधादास सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म कब हुआ, तो उसमें आपको 1888, 1887, 1886, 1885 दे देगा, तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है एग्जाम में कि 85 होगा कि 88 होगा, ठीक है। लेकिन मैथ में क्या है तो 100% स्कोरिंग, और बच्चा कहाँ पे मिस कर जाता है कि वो मैथ को छोड़ के हाँ जीके पे ज़्यादा ध्यान देता है, जीके पे ज़्यादा फोकस करता है, बाकी कोई सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करता है, रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करता है, लेकिन मैथ पे नहीं कर पाता। अब मैथ और रीजनिंग जो है तो 100% स्कोरिंग का है। मैथ रीजनिंग हम क्यों छोड़ेंगे यार, मैथ रीजनिंग और मैथ जितना अभ्यास कीजिएगा तो आँख से आप देखिएगा, अगर अभ्यास आपका अच्छा रहेगा तो आँख से आप क्वेश्चन देखिएगा तो आप ऑप्शन मार दीजिए। सही बात है, प्रैक्टिस करें। मैथ तो ऐसा चीज है, तो मैथ से मत भागिए। मैथ और रीजनिंग देखिए, कोई भी एग्जाम में मैथ और रीजनिंग कम से कम 50% का रहता है, 50%। और आज के डेट में भी कितना भी भले ही कंपटीशन ज़्यादा हो, 70 to 75% में कट ऑफ में हो जाता है कोई सा भी एग्जाम, 70% के आसपास, 70-75 के बीच में कट ऑफ, कोई सा भी कैटेगरी हो, कोई सा भी एग्जाम हो, 70 से 75% के बीच में अगर आप हैं तो आप हो सकता है। तो आपको तो 50% तो आपका जेब में है मैथ और रीजनिंग। आप बोलेंगे कि वहाँ पे समय कम मिलता है, तो आप प्रैक्टिस कम कर दें। आप क्लॉक लगा के सब मैथ बनाइए, क्लॉक लगा के सेट बनाइए, जो कट ऑफ दिया हुआ एग्जाम में उससे 2 मिनट पहले खत्म कीजिए प्रैक्टिस में, क्लॉक लगाइए ना वहाँ पे। और सबसे इजी स्कोरिंग है मैथ्स, क्योंकि मैथ्स में तो ऐसा नहीं है कि सिलेबस में डाला हुआ है, रेलवे के सिलेबस में डाला हुआ है, आपको कैलकुलस नहीं आता, तो ऐसा तो नहीं है कि कैलकुलस डाल दे, नहीं, वही लाभ हानि, वही प्रतिशत, वही जो है आर्य सवाल 1 से लेकर 30 चैप्टर तक वही डालेगा। और उसको अगर हम कंडक्ट कर लेंगे तो मैथ में हमारा 100% स्कोरिंग है। थोड़ा ट्रिकी घुमाता है, तो ट्रिकी घुमाने के लिए आजकल तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, ये है वो है, उसको फॉलो कीजिए, वहाँ से देखिए आपको मिल जाएगा वहाँ पर सोल्यूशन, क्या क्या ट्रिक है उसका। ट्रिक का कोई जरूरत नहीं है, ट्रिक कौन बनाता है, जिसको पूरा विध्वंस हासिल है ना मैथ्स पे, वो ट्रिक अपने आप बना देता। हम लोग जब मैथ्स बनाते थे तो हम लोग को खुद से ट्रिक बना लिए कि ऐसा आएगा तो ऐसा ट्रिक से मार देंगे, तो आप अगर अभ्यास करेंगे तो आप मार देंगे। तो सबसे इजी स्कोरिंग है मैथ्स और रीजनिंग, मैथ से भी इजी तो रीजनिंग है। तो दोनों को कंडक्ट कर लीजिए, दोनों को 50-50% मार्क्स हमारे जेब में होगा। जब 50% मार्क्स आपका जेब में होगा ना, उसमें से एक भी हम मिस नहीं करेंगे। कोई भी चैप्टर को छोड़ना नहीं है, जहाँ पर कंफ्यूजन है उसको क्लियर कीजिए। एग्जाम अभी टाइम है, अभी उसको क्लियर कीजिए बैठ के, अभी समय नहीं गवाने का। अब जो हो गया, जो गवा लिए, अब टाइम नहीं बर्बाद करने का। आर्य सवाल का उठाइए, कल से पहला चैप्टर उठाइए, और आज कितना तारीख है, 7 तारीख है, सॉरी 5 तारीख है, 5 तारीख से लेके अगले 5 तक देखिए पूरा आर्य सवाल आपको खत्म होना चाहिए, ठीक है। तो इसको खत्म कीजिए। उसके बाद जो आप साथ में सेट, आप लोग साथ में यहाँ पे बैठ के सेट बनाते हैं, सेट पढ़ते हैं, जनरल नॉलेज पढ़ते हैं, वो कंटिन्यू रखिए, उसको डिस्टर्ब नहीं कीजिए। आप अपने घर पे जो स्टडी करते हैं ना, उसमें मैथ्स और रीजनिंग को कंप्लीट कीजिए। अब कंप्लीट क्या होगा उससे, जो मैथ्स और रीजनिंग आपका रहेगा ना, तो वहाँ पे 25 से 30% भी अगर जीएस में हम स्कोर कर लेते तो वहाँ पे हमारा सिलेक्शन आसानी से हो जाए। क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या करके जाते हैं, जीएस पे ज़्यादा भरोसा करके जाते हैं, और जीएस में 5, 7, 10 ऐसा क्वेश्चन आएगा ही जो आपसे नहीं होगा, ठीक है। एक हम सुने थे कि अगर कोई इंटरव्यूअर को ये होगा कि हमको इस बच्चा को लेना है, तो पूछेगा कि तुम्हारे मामा का क्या नाम है, इसको हमको नहीं लेना है तो हम पूछेंगे हमारे मामा का क्या नाम है, क्या सही भाई, इंटरव्यू है तो कुछ भी पूछ सकते ना। तुमको नहीं लेना है तो हम पूछेंगे मेरे मामा जी का क्या नाम है, तुम नहीं बता पाओ। तो इंटरव्यूअर के हाथ में वो क्वेश्चन है, तो इंटरव्यूअर के हाथ में नहीं जाना है, ठीक है। इंटरव्यूअर को अपने साथ खेलना। अब ये देखो,
ये तो आपका हो गया मैथ्स रीजनिंग का। सेकंड टॉपिक ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोग का। सेकंड टॉपिक है इंटरव्यू। अगर कहीं ऐसा कोई पोस्ट है जहाँ पे इंटरव्यू है आपका, तो इंटरव्यू में बिल्कुल नहीं डरने का, क्योंकि इंटरव्यू में कभी भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। याद रखिएगा, इंटरव्यू में कभी भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ के तो आपको इंटरव्यू में बुलाया है। जो क्वेश्चन पूछना था वो तो आपसे एग्जाम में पूछ लिया, जिस लेवल में पूछना था, उसके लिए एग्जाम इंटरव्यू नहीं होता है। इंटरव्यू होता है पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट में ऐसा नहीं होता कि आप सुंदर दिखना चाहिए, ऐसा नहीं। पर्सनालिटी टेस्ट में होता है कि ये लड़का में क्या क्षमता है, ये लड़का कितना घबराता है। कोई ऐसा सिचुएशन आ जाएगा जिस पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने के लिए आया है, वो पोस्ट ये संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। रेखा में कल जाइए आप, रेखा सीईओ के पास ऑफिस में, वहाँ आप देख के आइए, सिर्फ जाइए अंदर घुस के देख के आइएगा। उस सीईओ का जहाँ चैम्बर है, उस चैम्बर में कम से कम वो बैठा हुआ है और कम से कम 50-60 आदमी उसको घेरा हुआ है। 50-60 आदमी में कोई दारू पी के आया है, कोई नेता है, कोई रंगदार है, कोई कुछ है, कोई अच्छा आदमी है, कोई गरीब है, तो सब तरह का आदमी उसको घेरा हुआ है। और दिन भर उसको ऐसे आदमी के साथ डील करना, और वो किसी को जोर से नहीं बोल सकता है, क्योंकि आजकल सबको तो गर्मी है। नेता बोलेगा सीईओ हमरा है ना कह दे, दारू पी के तो गया हो तो वो झगड़ा करने के लिए गया है, और सबको सीईओ से शिकायत है। तो सीईओ को क्या करना है, दिन भर सबके साथ हैंडल करना है, किसी के साथ उसको झगड़ा नहीं करना है, और उसको हैंडल करके निकलना है। इसके लिए आपका इंटरव्यू होता है कि आप उस परिस्थिति में हैंडल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो आप अगर हैंडल कर, आपका इंटरव्यू में हम ये डाइवर्ट नहीं होते। इंटरव्यू में इंटरव्यूअर आपके बारे में पूछेगा। इंटरव्यू में आपके बारे में पूछेगा, तुम्हारा हॉबी क्या है, तुम क्या करते हो, तुम इतना दिन से क्या किए, 10वीं के बाद क्या किए, 12वीं के बाद क्या किए, तुम्हारा गोल क्या है, तुम क्या बनना चाहते हो। इंटरव्यूअर एक्स्ट्रा आपके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछेगा। और एक और इंटरव्यू का टिप्स है कि इंटरव्यूअर को कभी भी उसके मुताबिक प्रश्न नहीं करने देना चाहिए। इंटरव्यूअर को सामने वो प्रश्न करे ऐसा नहीं, क्योंकि ऐसा आप बोलो कि आपके जवाब में प्रश्न होना चाहिए। नहीं समझे आप शायद? मैंने इंटरव्यूअर पूछ रहा है हमसे सवाल, तो इंटरव्यूअर हमसे जब बात करना चालू किया, तो अब हमको ऐसा जवाब देना है जिस विषय पे हमको पकड़। हमको इंटरव्यूअर को उस प्लेटफॉर्म पे लेके जाना है। ठीक है, हम इंटरव्यूअर को उस प्लेटफॉर्म, आप मान लीजिए हम किसी कोई एग्जांपल देते हैं। इंटरव्यू हमसे कोई पूछा, तो हमको मान लीजिए खेल से बहुत हमको इंटरेस्ट है और खेल में बहुत पकड़ है, तो हम कोई एग्जांपल इंटरव्यूअर को देंगे ना, तो खेल से रिलेटेड देंगे, ताकि वहां से वो खेल से रिलेटेड कोई सवाल पूछे। तो आपका क्या काम है? आपका काम है इंटरव्यू के सामने ज्यादा से ज्यादा समय बिताना, क्योंकि इंटरव्यूअर के पास एक ही है, वो सीधा उसके पास बहुत सारा लाइन में लगता है। वो आपको बिठाना नहीं चाहता है। पहला बात, वो चाहेगा जितना जल्दी इसको निकाले। 3 आदमी रहता है कम से कम, 3 आदमी रहेगा, उस सबसे पहले जाएगा इसको जान दे, हाँ ठीक है सर, ठीक है। जैसे ही आपको लगेगा, उसको लगेगा कि ये इस पोस्ट के लिए नहीं है, या उसको आपको निकालना रहेगा, तो सीधे बोल जाएगा ठीक है। तो उस समय में आपको इंटरव्यू को क्वेश्चन करना है, उस समय में आपको वहाँ बैठना है। आप जितना लंबा बैठेंगे उतना 100% आपका सिलेक्शन होगा। इंटरव्यूअर को बिठाना आपको वहाँ आना चाहिए। इंटरव्यूअर को आप अपने प्लेटफॉर्म पे लेके जाइए, हम इसमें मजबूत है, बोलिए मत, जवाब ऐसा दीजिए कि उसमें उसको क्वेश्चन दिखे। और अगर मान लीजिए हम लोग कोई बच्चा आता है तो पूछते हैं ना, बुआ की सब पढ़े था, की सब पढ़े था, कौन विषय पढ़े था, हाँ कहला कि अंग्रेजी पढ़े थी। तो हम लोग जब बच्चा बोलता है कि अंग्रेजी पढ़े थी, तो हम लोग अंग्रेजी से ही सवाल पूछते हैं ना कि हिंदी से सवाल पूछते हैं। समझे? तो इंटरव्यूअर को ऐसे लेके जाना है वहाँ, उसको वो आप जो शब्द बोलिएगा ना, ज्यादा यूज कीजिएगा ना, इंटरव्यूअर उस पर सवाल पूछेगा।
आज सवाल पूछेगा तो आपका समय बनेगा, और आप अपने मजबूत पक्ष में उसको लेके गए, तो जब मजबूत पक्ष में लेके जाएंगे तो वो आपका मजबूत पक्ष है, आपका अतिरिक्त होगा। ठीक है, तो अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आप लोग का बहुत ज़्यादा समय ले लिया, लेकिन यही हम बोलेंगे कि मेहनत से बड़ा कुछ नहीं है, भाग्य पे भरोसा नहीं रखना है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत पे भरोसा रखना है। सिकंदर को बोला था, सिकंदर का नाम सुने होंगे, सिकंदर को बोला एक पंडित ने, हाँ, जो विश्व विजेता बनने के लिए यहाँ से तुम वो उसका हाथ देखा, तो बोला नहीं तुम विश्व विजेता नहीं बन सकते। तो वो पूछा पंडित जी से, अगर कौन रेखा होता हमारे पास तो हम विश्व विजेता बन जाते। तो बोला तुम्हारा यहाँ से लेके यहाँ तक रेखा होता अगर तो तुम विश्व विजेता बन जाते। तो वही तलवार निकाला, वहाँ से वहाँ रेखा बना दिया, बोला हम विश्व विजेता बन के दिखाएंगे। ठीक है, और सिकंदर विश्व विजेता बना। तो वही बनाना है, तो इस पे भरोसा नहीं रखने का, भरोसा अपने आप पे रखो। सिकंदर को अपने आप पे भरोसा था तो विश्व विजेता बना। वो पंडित पे भरोसा रख के अगर वो सोचता कि हम नहीं बन सकते हैं तो जिंदगी में कभी नहीं बन सकते। तो उसको अपने आप पे भरोसा था तो बना। तो आप लोग भी अपने आप पे भरोसा रखिए और सफल होइए। भगवान से हम लोग प्रार्थना करेंगे, अब जितना आगे बढ़ेगा समाज उतना आगे बढ़ेगा। हाँ, चलिए पढ़ाई कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए हम सब मिलकर श्री राधा कृष्णन को आदरणीय हमारे इन्हीं के जन्मदिन पर हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं, तो श्रद्धांजलि इनको देते हैं। हम सब मिलकर फूल ले लेते हैं हाथ में, सब आदमी ले लीजिए। अब उनको अर्पण कीजिए। तो ये हम सब का रहा आज का थोड़ा लॉन्ग सेशन रहा, और ये वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। शायद हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर आप सबको मिल जाए इस वीडियो से। इस वीडियो को देखने से उम्मीद है कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिजल्ट के साथ। सी यू टुमारो।